हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया और यही चैप्टर के अंदर यानी कि चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट, जिसका हमने इंट्रोडक्टरी स्टोरी के साथ पढ़ा। हमने इंट्रोडक्शन लिया ना और हमने उसकी स्टोरी भी पढ़ी कि भाई रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था। उन्होंने 3 प्रकार के केमिकल्स यानी कि दुनिया में जितने भी केमिकल होते हैं उनको 3 प्रकार में 3 टाइप्स में स्प्लिट किया था। बच्चों, आपको ये बात तो जरूर याद होगी, सही है कि नहीं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने इन बातों को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ रिएक्शंस करने वाले हैं, लेकिन आज का ये जो रिएक्शन की जो ये वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। आज का हमारा एपिसोड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमैक्स समझ लो आप इसको, ठीक है। तो उसमें हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 19 पे, जिसमें दिया है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। ये हमारा टॉपिक है। चलिए लिखते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी कि एसिड एंड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं। बेसिकली इसको समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एसिड हमने लिया, उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिला। देखो, कोई भी एसिड हमने लिया है और उसको हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारा बेसिकली रिएक्शन बनेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली रिएक्शन बनेगा। तो जरा ध्यान देना, मैं कुछ यहां पर एग्जांपल्स दूंगा, हालांकि इसके एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, पर मैं आपको जरूर समझाऊंगा इसके एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लाइक हम लोग एसिड प्लस मेटल लेंगे। लाइक मैंने यहां पर लिया है दैट इज HCl और मैंने रिएक्ट करवाया इधर Na के साथ। क्या होगा, देखो मैं आपको मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा। कहीं ना कहीं देखो, नया मॉलिक्यूल जब बनता है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग होता है एंड कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कहीं ना कहीं से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H प्लस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा, ये Na प्लस बनेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट की जगह ये यहां आएगा, ये मिलेगा NaCl प्लस H2 मिलेगा, पर ये हाफ H2 मिलेगा। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो हमें गैसियस फॉर्म में मिल रहा है। ये हाइड्रोजन जो मिला है वो गैसियस फॉर्म में है। हम एक और रिएक्शन ले सकते हैं, लाइक मैंने लिया 2HCl और उसको Zn के साथ रिएक्ट करवाया। देखो बेसिकली हम लोग यहां पर एक्टिव मेटल्स लेंगे, खास करके एक्टिव मेटल्स जल्दी आसानी से रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से ये टूटेगा, ये 2H प्लस बनेगा, ये 2Cl माइनस बनेगा, ये Zn 2 बनेगा। ऑब्वियस है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये बनेगा ZnCl2 और यहां पर हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये अप एरो यानी कि गैस के फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मली जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये रिएक्शन करते हो ना, लाइक मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया और ये टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स रख दिए, जिंक के टुकड़े समझ लो। हमने क्या किया, यहां पर ये जिंक ग्रेन्यूल्स लिया है, दिस आर जिंक ग्रेन्यूल्स। अब हमने यहां पर जो जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं बच्चों, ठीक है, हियर वी हैव टेकन जिंक ग्रेन्यूल्स। तो यहां पर हम लोग क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को डालना शुरू किया, ठीक है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, अब ये ऑब्वियस मान लो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, लेकिन यहां पर बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस निकलेगा, समझे कि नहीं, बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। और भी रिएक्शन लेते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो और आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने लिया है H2SO4 और रिएक्ट करवाया Zn के साथ, क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग करना पड़ेगा। ये यहां से टूटेगा, ये 2H प्लस बनेगा, ये SO4 माइनस बनेगा। ये ऑब्वियस है, जिंक मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 प्लस बनेगा, ये इसको खींचेगा और ये हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 एंड ये बन गया हाइड्रोजन गैस। ये गैसियस फॉर्म में बन गया। और भी ले सकते हैं नंबर 4 रिएक्शन,
और भी रिएक्शन हम देख सकते हैं, लाइक मैंने लिया है यहाँ पर दैट इज HNO3 और ये करवाया के के साथ पोटेशियम के साथ, क्या होगा ये टूटेगा, ये बनेगा H प्लस, ये बनेगा NO3 माइनस, ये बनेगा K प्लस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये बन जाएगा KNO3 प्लस बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब ये सारे क्या है, ये सारे सॉल्ट्स हैं। These all examples which I have written are salts। और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर मैं इनके नेम्स के बारे में भी बताऊंगा, आप लोग अभी यहाँ पर ध्यान, आई विल टेल यू द नेम्स आल्सो ऑफ इट, ओके। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक आपने लिया है दैट इज मान लो कि B2HCl ले लिया, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया, ऑब्वियस है क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये 2H प्लस बनेगा, ये 2Cl माइनस बनेगा, ये Mg जो है वो Mg+2 बन जाएगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये MgCl2 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है MgCl2, KNO3, ZnSO4, ZnCl2 और NaCl, ये सारे सॉल्ट्स है बच्चों, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर तो नहीं मिलेगा, बट आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए। मैं टेक्स्ट बुक लिया है यहाँ पर, यस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिलना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है बच्चों, होता है, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब देखो इनके नेम्स भी हमें आना जरूरी है, ये NaCl है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, मैं सबके नाम लिखता हूँ क्योंकि आप पहली बार ये कंपाउंड्स कर रहे हो, तो इनके नेमिंग भी लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इट्स नेम इज सोडियम क्लोराइड। Here you are taking ZnCl2, so its name is zinc chloride, it is zinc chloride, okay. We'll take more example, like this is zinc sulfate, it is zinc sulfate, it is potassium nitrate, it is potassium nitrate, and this is magnesium chloride, magnesium chloride. We can take one more example, last example, like example number 6. We have taken here H2SO4 and we are reacting with the Mg here, that is magnesium. Obviously what will happen, the bond from this part will break, it will form 2H plus and SO4 2 minus, this will form Mg2 plus, now this will attract SO4 2 minus, we will get MgSO4 plus hydrogen gas, okay। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये बात पक्के में है कि भाई अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है, क्या मिलता है, वी आर गेटिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम लोग आगे आते हैं, वी आर टेकिंग हियर बेस, हमने लिया लाइक हमने NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, हमने यहाँ पर बेस लिया है, रिएक्शन नंबर 7 लेता हूं, मैंने यहाँ पर NaOH लिया है और जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिलेगा, Na2ZnO2, ओके। देखो यहाँ पर ये 2 NaOH लेना पड़ेगा, Na2ZnO2 मिलेगा, ठीक है, एंड बाकी जो है हमारे पास वो बाय प्रोडक्ट होगी, बाय प्रोडक्ट क्या होगी, तो दैट विल बी H2 गैस, ठीक है, H2 गैस विल बी द बाय प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, मैं नाम लिखता हूं ऊपर, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ मैं लिखवाता हूं, इसके बारे में डिटेल में लिखता हूं, तो जरा ध्यान देना, इसके बारे में मैं डिटेल लिखूंगा तो जरा यहां पर ध्यान देना बच्चों, ओके, पे अटेंशन हियर। बेसिकली 2 Na है, एक जिंक है और 2 ऑक्सीजन है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 आएगा। सोडियम का चार्ज +1 होता है, जिंक का +2 होता है एंड ऑक्सीजन का -2 होगा, तो ये -4 और ये कुल मिलाकर +4, तो नेट चार्ज 0 बन गया है ना, यस, ये Zn, ठीक है, ये क्या बन गया है, Zn। तो यही है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो याद रखना, हमें सॉल्ट मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। बेसिकली इसी मेथड से हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस, बाय द हेल्प ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन होता है दैट इज एसिड प्लस, दैट इज एसिड प्लस मेटल और बेस प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल और बेस प्लस मेटल की रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, वी आर गेटिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट है हाउ डू मेटल कार्बोनेट
and metal hydrogen carbonate react with acids. How do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acids? आज के इस लेक्चर में मुझे ये दो टॉपिक ही करवाने हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में मुझे यही दो टॉपिक करवाने हैं। मैं नया टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको रीड कर लो, समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। ओके, यस, लिखिए, सबने कंप्लीट कर लिया? 1 टाइम लिखा कि नहीं सब लोग ने? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी रिएक्शन समझेंगे। देखो, ये जो आज के टॉपिक है, मुझे यही दो टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे पर एकदम परफेक्टली प्रिपेयर करेंगे। हमें सिलेबस को कंप्लीट करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि पूरे 10th स्टैंडर्ड के अंदर केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर तो 5 ही है जो मुझे पढ़ाना है। उसमें से हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो अगले वीक तक या ऑलमोस्ट उसके बाद के वीक तक तो पूरा हो ही जाएगा, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, तो हमें कोई भी प्रकार की उतावली नहीं करनी। वी आर नॉट इन द हरी और हेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इनके रिएक्शन देखो। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। लाइक हमने यहाँ पर इन लोग ने 2 टेस्ट टिप्स ले लिए। टेस्ट टिप ए लिया है एंड टेस्ट टिप बी लिया है। मैं इसके मैकेनिज्म के साथ आपको पढ़ाऊंगा। मैं एक एक रिएक्शन जो है उसको पूरी डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लाइक वी आर टेकिंग Na2O3 प्लस 2H3। Na2O3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और उसको मैंने 2HCl के साथ रिएक्ट करवाया। तो बेसिकली प्रोडक्ट कैसे आएगा, क्या आएगा? तो इसके यहाँ पर हमें दिए हुए दैट इज द स्टेट्स। तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में ये जो लिखा होता है वो स्टेट होता है। ये सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड या एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट यानी कि ये डाइल्यूट फॉर्म में है। एक्वस यानी कि उसको वाटर के अंदर डाल के प्रिपेयर किया है, मतलब कि वो डाइल्यूट स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? डाइल्यूट में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये यहां से टूटेगा, ये 2Na प्लस बनाएगा और CO3 2 माइनस बनाएगा। ये ब्रेक होगा बॉन्ड, ये 2H प्लस बनाएगा और ये 2Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, अब गुरु मंत्र याद करो। क्या होगा, क्या होगा? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इधर, ये इधर आएगा और ये मिलेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर हो गई। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें, बराबर कि नहीं? हम जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तो अवर प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और करते हैं, लाइक हियर हैविंग NaHCO3 और उसको अपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, ये Na प्लस बनेगा, ये HCO3 माइनस बनेगा और ये H प्लस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इधर, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। ये NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। यानी कि ये बात पक्के में है कि हम लोग कार्बोनेट लेंगे, मेटल कार्बोनेट ले, या फिर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मेटल है ना, फिर ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनेट है। याद रखना CO3 2 माइनस होता है, उसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। और HCO3, अब यहां पर लिखा हुआ है HCO3 माइनस को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, उसको बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें क्या मिला? हमने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया है विद एसिड। तो हमें क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है कि नहीं?
क्लैरिटी आ गई आप सबको? क्लैरिटी आ गई कि नहीं? आर यू क्लियर टिल हियर? राव मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूं। आर यू क्लियर टिल हियर? चलो क्लैरिटी आ गई कि नहीं आप लोग को? यस। तो इन बातों को ध्यान देना। देखो बेसिकली ये चीजें, ये जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हाईलाइट्स कर देते थोड़ा बहुत, ठीक है कि नहीं? क्लैरिटी आ गई ना? ओके, क्लियर होगी बात। तो अभी इसमें और भी आगे रिएक्शन दिया है, लाइक लाइम वाटर को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है? आगे करते हैं, मैं ये रब कर रहा हूं। आई होप कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं जो कुछ भी लिखवाता हूं उसका नोट्स भी बनाते रहना, मैं जो कुछ भी लिखवाता हूं नोट्स बनाना, ठीक है? चलो पे अटेंशन, डियर स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर। CaOH बाय C है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको रिएक्ट करवाया है विद द CO2। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हमने लिया गैसियस फॉर्म में, यानी कि इस कोई एक टेस्ट ट्यूब में CaOH गैस लिया या कोई कंटेनर में लिया और उसमें CO2 गैस को क्या कर दिया, पास कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको उस कंटेनर के अंदर CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। पीपीटीज बोलते हैं शॉर्ट में उसको। आपको CaCO3 को प्रेसिपिटेट मिलेगा, यानी कि लाइमस्टोन बोलते हैं उसको, चूना जो अपने पेरेंट्स को लगाते हो मजाक कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है कि नहीं? दैट वुड बी इन द प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड वाटर विल बी, इट विल बी डिसॉल्व, आई मीन इट वुड बी इन द वाटर एंड हमें प्रेसिपिटेट यानी कि उसके पार्टिकल्स मिलेंगे, और उसके प्रेसिपिटेट कैसा होगा, व्हाइट पीपीटीज रहेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें उसका मिलेगा, वी विल गेट द व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके? एंड आखिरी रिएक्शन इसका करता हूं कि भाई CaCO3 को H2CO2 के साथ रिएक्ट करवाया। अब ये जो CaCO3 है उसको वाटर के साथ एंड CO2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो CaHCO3 ट्वाइस मिलेगा, जिसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियस है कि भाई ये कौन से फॉर्म में मिलेगा हमें यहाँ पर एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सिंपल सा खड्डा था ये खत्म होता है, इसको बोलते हैं लाइम, या फिर बोलेंगे इसको लाइम वाटर बोलते हैं कॉमन नेम में, और या फिर बोल सकते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ठीक है, ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हमारे ये दो टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, मैंने पूरे डिटेल में समझाए हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से ये सारे रिएक्शन को होमवर्क में 5-5 बार लिखो, राइट इट 5 टाइम्स, ओके? आई वांट द होमवर्क, ओके? जब स्कूल्स रीओपन होंगे, कभी ना कभी तो रीओपन होंगे ना, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या कभी भी ओपन तो होंगे, बराबर कि नहीं? जब भी ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होगी तब स्कूल ओपन होंगे ना, तब मैं चेक करूंगा। देखो केमिस्ट्री में ये जो रिएक्शन चल रहे हैं उसको सिंपल वे में अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो आज आपने वीडियो लेक्चर देखा है, तुरंत ही उसको 3 टाइम या 4 टाइम लिखो, तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये गुरु मंत्र के साथ यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। अब आने वाले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को लेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड स्टे कनेक्टेड टू अस, stay connected to us, okay students? Bye bye, take care.